कोटि प्रणाम। प्रेमियों, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। आप सोच रहे होगे एक वक्ता के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया। घबराना नहीं, थोड़ी देर के बाद में सब बढ़िया भंडारा मिलेगा, प्रेम से पाना। और थोड़ा सुन लो, संतों ने क्या कहा है कि कर ले सिमरन घड़ियां चार, जीवन 4 दिनों की बहार। कर ले सुमिरन घड़ियां चार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। जीवन 4 दिनों की बहार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। ए महल चवारे बंगले सब यहीं धरे रह जाएंगे। ए महल चवारे बंगले सब यहीं धरे रह जाएंगे। बिन भजन के सब बेकार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। बिन भजन के सब बेकार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। कर ले सुमिरन घड़ियां चार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। संत कहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गया। आज तक जितने लोग यहाँ से गए, किसी के साथ कुछ गया यहाँ से? सबने ये दर्शा दिया कि देखो भैया, मुट्ठी बंद करके आए थे और अब हम हाथ फैला के दिखा के जा रहे हैं कि मैं कुछ लेके नहीं जा रहा, लेकिन कुछ लेके तो जरूर जा रहा है। इतने दिन संसार में रहा जीव, तो कोई सामान तो जरूर इकट्ठा किया होगा। अब यहाँ जो उसने कर्म किए, अच्छे और बुरे, वो उसके साथ जा रहे हैं। हिसाब तो उसी से होगा। काहे से हिसाब होगा भाई? जब वहां बही खाता निकाला जाएगा, हिसाब बोला आ जाओ तुम्हारा हिसाब करते हैं, तो काहे से होगा? उसी से तो होगा। तो प्रेमियों, अच्छे कर्म करो, सद्विचार रखो। बहुत लोग सत्संग में नहीं आते, फिर भी उनकी भावना बड़ी अच्छी, बड़ा हेल्पिंग नेचर, दूसरे की मदद कर देंगे। और बहुत लोग सत्संग में आके भी अपने स्वभाव को नहीं बदल पाते। अच्छी बात सुन के भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पता है, ये गुरु की दृष्टि में हम बहुत बड़े गुनाहगार बन रहे हैं। इस संतों ने जो बताया कि निर्विकारी हो जाओ, पाक साफ हो जाओ, लेकिन हम पाक साफ होने नहीं चाहते। हमारे अंदर की बुराइयां निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो प्रेमियों, ये जीवन जाने के बाद कोई गारंटी है कि फिर हमको मानो जीवन मिले? कोई गारंटी नहीं है। एक बार मिल गया है, अब इसको पाने के बाद हम इसका लाभ ही नहीं उठा पा रहे। अभी तक तो हमने भगवान से इतनी याचना की, प्रार्थना की कि हे परमपिता परमात्मा, तू हमको एक बार मनुष्य जीवन दे दो, मैं सारा काम कर दूं। लेकिन जब जीवन मिला तो पता है, हमको जीवन जीने का ढंग ही नहीं आया। कि जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। वापिस वो हाथ मलते बैरंग
घर को आया, वापिस वो हाथ मल के बैरंग घर को आया। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। तमाम माताएं बहनें कहती बहन जी बताओ कैसे जिंदगी जिए तब मेरा जीवन अच्छा हो जाए। अब जब आखिरी स्टेज पे आप पहुंचे हैं, क्योंकि इसके बाद कोई स्टेशन ही नहीं है, तो अब चेत रहे हैं। और संत क्या कह रहे हैं कि चेत सवेरे बावरे और फिर पीछे पछताए, और तुमको जाना दूर है कहे कबीर बताए। हमको बहुत दूर जाना है। जो काम हमें बचपन से शुरू कर देना चाहिए था वो हमने जवानी में भी नहीं शुरू किया, और जवानी में शुरू कर देना चाहिए तो जवानी में भी नहीं किया, बुढ़ापे में आ गए। अब कह रहे हैं जब घर वाले ठोकर मार रहे हैं तुमको कितना ठोर नहीं है का, जहां भी मर जाओगे आके, तब कहते हम जाए कौन के दरवाजे पे, कहाँ जाए? तो कहते चलो सत्संग में चलते, वहीं कुछ हिलना पड़ेगा। अब बताओ, पहले जब सब कुछ समाप्ति पे आ गया, सारे अंगों ने जवाब दे दिया, सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, तब गुरु के द्वार पे आए। फिर भी गुरु कह रहे हैं तू अगर आ गया है द्वारे पे तो तुझको खाली जाने नहीं दूंगा। बताइए कितने दयालु। और कई समय से आ जाते तो हमको कितनी बड़ी दौलत मिल जाती। तो प्रेमियों, हमने क्या किया? मेरी तेरी के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब उस जुआरी की गति जो होती है कि जब जुए में सब कुछ हार जाता है तो सोचता अब दांव पे क्या लगाएं, तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है, तो हाथ मलता हुआ अपने घर में घुसता है तो उसकी मार पड़ती। ऐसे ही हाथ मलते हुए हम जब जाएंगे तो वहां मार पड़ेगी। अगर साधन भजन की पूंजी इकट्ठा नहीं है मेरे पास, तो प्रेमियों हमको वहां बड़े बड़े दुख उठाने पड़ेंगे। इसलिए हमको सबको चेत के, जाग के, सत्संग में आके और साधन भजन करते रहना चाहिए। संतों ने कहा है कि यही भजन तेरे साथ चलेगा और पावेगा आराम, और मन तू भजो गुरु का नाम। यही भजन ही सुखदाई बनेगा। कहा है कि गुरु भजन सुखदाई जपो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। गुरु भजन सुखदाई जपो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की पुड़िया। हवा लगे उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। तो प्रेमियों, ये 2 दिन का जीवन बताया। अब 2 दिन के जीवन में हम क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या हम बुरा कर रहे हैं। तो प्रेमियों, हम इस संसार के किराएदार हैं। तुम ये मत सोच लेना कि मकान बनवा लिया तो अब हमको इसमें से निकाला नहीं जाएगा। इस मकान से जैसे ही उसका आदेश आएगा तुरंत निकाल के तुमको, हमको, सबको फेंक दिया जाएगा। जाने कितने लोग इन मकानों से निकाले गए और कितने लोग इस दुनिया से चले गए। तो प्रेमियों, हमारा भी नंबर लगा हुआ है। चाहे जितनी बड़ी हवेली बनवा लेना, चाहे जितना बड़ा मकान बनवा लेना, लेकिन संग तुम्हारे कुछ जाने वाला नहीं है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ेगा। कि जिंदगी में
हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही। पत्नी के संग पति का न जोड़ा चला, पत्नी के संग पति का न जोड़ा चला। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जब जब जीव संसार से गया रोता हुआ अकेला चला गया। इसमें जाने कितनी बहनें बैठी हैं जिन्होंने अपने पतियों को खो दिया, और जाने कितनी बहनें बैठी हैं जिनने अपने बच्चों को खो दिया। पर क्या करें, मौत तो नहीं आती है। सब अच्छे बुरे सब दिन इंसान को देखने पड़ते हैं। जब पति रहता है तो पता पत्नी से क्या कहता है, अरे तुम वहां क्यों गई थी, तुमसे कौन ने कहा था वहां जाने को। लेकिन जब चला जाता है उसके बाद में वो दर दर फिरती है, फिर उससे पूछने वाला कोई नहीं रहता है। सब तरह जो जिन गलियों में जाना नहीं आता था उन गलियों के भी चक्कर काट रही है। जहाँ कभी बाजार नहीं निकले वहां भी जाना पड़ रहा है कि समय का सब चक्र है। कभी जीवन में सोचा नहीं होगा, अब रोती है और कहती अब हमको बताओ कि अब हम करें तो क्या करें। कि जतन बताए जई हो कैसे दिन कटी है, जतन बताए जई हो कैसे दिन कटी है। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। पार लगाए जई हो कैसे दिन कटी है, पार लगाए जई हो कैसे दिन कटी है। जतन बताए जई हो कैसे दिन कटी है। जब दोनों का साथ छूटता है तो रोती है, कहती है बताओ अब हम रहेंगे तो किसके सहारे से रहेंगे, क्या करेंगे। अभी पता नहीं कितनी जिंदगी हो, कितना जीना पड़े, मैं क्या करूंगी, किसके सहारे रहूंगी। लेकिन प्रेमियों धीरे धीरे वही परमात्मा कलेजे पे ऐसा पत्थर रख देता है, ये भुलोनी माया डाल देता। रे पति चला गया तो क्या हुआ, बच्चे तो हैं इनके सहारे से, और बच्चे भी नहीं हैं तो बच्ची के बच्चे हैं उनसे भी कह देते चलो उनके तो बच्चे हैं। इस तरह से कह के उनको बहला के फुसला के और उनको जीने के काबिल बना दिया जाता है। तो प्रेमियों ये संसार क्या है, सरकने का नाम संसार है। सरकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, और हम लोग भी खिसकते चले जा रहे हैं। ये सोचो हम एक जगह बैठे बैठे नहीं है, हम भी एक एक दिन में इधर खिसकते जा रहे हैं, मरघट की तरफ खिसकते जा रहे हैं। तो प्रेमियों अच्छा काम कर लो, अच्छा काम करोगे तो परमात्मा भी तुम्हारे साथ है। आपको हम एक बात बताएं, जो अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेते हैं तो परमात्मा उनसे कभी कभी दूर नहीं होता। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, तो वो बहुत सत्यवादी था, क्योंकि राजा लोग बड़े घपलेबाज होते हैं। लेकिन वो राजा ऐसा था, दानी पुण्य राजा था, अपने भंडार कोष से कुछ नहीं लेता था, अपनी कमाई से ही जो होता था उससे ही अपना काम करता था दान पुण्य का। एक बार क्या हुआ कि उसके दिमाग में ये आया कि साधु संतों को भंडारा करा दें। जैसे आज कनागत के दिन चल रहे हैं तो इस समय घर घर में भंडारे हो रहे हैं। 15 दिन तक
पुरखों की याद लोग करेंगे केवल, उसके बाद में फोटो भी नहीं दिखेगी। और काहे के मारे कर रहे हैं? भय से भक्ति सब करें और भय भी नहीं करे ना कोई। कह रहे पुरखन ने अगर कहीं नजर फेर ली तो पूरा घर को सत्यानाश कर देंगे। अरे भैया ऐसे विचार क्यों रखते हो? वो पुरखा बेचारे तुम्हारा सब अच्छा कर करके ही गए हैं, तो क्या तुम्हारा बुरा करेंगे? वो कभी बुरा नहीं कर सकते हैं प्रेमियों, वो तुम्हारा अच्छा ही करेंगे। लेकिन ये विधान जो बना दिया गया है कुछ मामले में अच्छा भी है। इसलिए अच्छा है, साल भर में कम से कम हम 15 दिन कनागत में अपने पुरखों की याद तो कर लेते हैं, उनको नेक धुआं ग्यारी तो दिखा देते हैं, उन पे माला फूल को चढ़ा देते हैं। नहीं तो वो तस्वीरें एक कोने में रखी हैं और उन पे मिट्टी चढ़ रही है। कम से कम 15 दिन के लिए वो आगे तो निकाल दी जाती है। तो प्रेमियों 15 दिन तक हम खूब दान पुण्य में लगे हैं। भैया दान कर लो, पुण्य लो, कनागत के दिन चल रहे हैं। और एक बात और सुनी हमने कि इन दिनों में किसी की मौत हो जाए तो कहते दरवाजा खुले हैं। अब कौन ने खोले हैं दरवाजा? ये बताओ, स्वर्ग वैकुंठ के द्वार कौन ने खोले हैं? अरे स्वर्ग वैकुंठ के द्वार तो तुम्हारे कर्म से खुलेंगे, दान पुण्य और पुरखों को भोजन कराने से नहीं खुलेंगे प्रेमियों। अपनी करनी से ही वो दरवाजे खुलेंगे, वरना वो गेट कभी खुल नहीं सकते। ये हमेशा ध्यान रखना। तो प्रेमियों अब ये बात बीच में आ गई, क्योंकि आज क्या है? आज पता क्या है? आज पितृ विसर्जन। आज विसर्जन कर दिया जाएगा, जाओ अपने घर। अब क्या कहा जाएगा? अब जाओ, अब अगली साल जिंदा रहे तो फिर करेंगे कुछ और न क्या। तो आज उनकी विदाई है, तो दुख होना चाहिए नहीं होना चाहिए विदाई के दिन? क्या मेरे पितर जा रहे हैं तो दुख भी तो मनाना चाहिए भाई। 15 दिन रहे यहाँ, छत्र छाया रही उनकी, आज वो जा रहे हैं तो खूब बना बना के पूरी खाएंगे, खूब भंडारा करेंगे, खूब खाएंगे। तो प्रेमियों ये सब बना दिया गया। संतों की नजर में पता क्या है? कबीर साहब के पिताजी थे तो उन्होंने क्या कहा? कबीर साहब कुछ मानते नहीं थे, संत नहीं मानते इन चीजों को। तो उन्होंने अपने कबीर साहब से कहा, उनके पिताजी ने, कि यही कनागत के दिन थे, बोले जे दूध ले जाओ और गाय को पिलाओ। तो वो भी बड़े हठी थे, ले गए दूध। तो जो गाय जिंदा थी उसके पास तो ले नहीं गए, जो मरी पड़ी थी उससे कह रहे दूध पी ले। तो कहने लगे उनके पिताजी की ये तो पागल निकला बिल्कुल, बता मरी को पिला रहे। बोले वो जिंदा बैठी उसको पिलाना। तो बोले जिंदा क्या, तुम तो मरे गई तो सब कर रहे हो, जो कनागत होगा है कि नहीं है? बोले 20 साल हो गए उनको मरे, तो वो जब नहीं खा सकते हैं तो ये गाय तो अभी मरी है, यही पड़ी है, तो ये कैसे नहीं पी सकती? ये बताओ पहले। तो प्रेमियों जो चले गए हैं वो तुम्हारा खाने नहीं आते हैं, उनका चिट्ठा कट चुका है। लेकिन यही है, सुगंधी का आहार दे दिया जाता है जिससे अपने मन को थोड़ी शांति आ जाती है, और वो खाने नहीं आते हैं। ये सब विधान संतों के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन यही है कि संसारी लोग एक ना करे तो दूसरा कहता है तुम्हारे घर तो कुछ छिलका छाटा होता ही नहीं है। तो इस चक्कर से लोगों को करना पड़ रहा है। तो प्रेमियों ये सब दिखावा है। जीते जी माता पिता की सेवा कर लो, जीते जी उनको अच्छे अच्छे भोजन बना के खिला दो। मरने के बाद उनको ले गए तो जैसे गाय ने नहीं पिया था दूध, ऐसे वो भी पीने वाले और खाने वाले नहीं है, इसलिए जिंदा में उनको खिला दो। तो प्रेमियों वो जो राजा था इसी तरह से बहुत दान पुण्य करता था। अब क्या हुआ, साधु संतों को उन्होंने कह दिया जितने साधु संत हैं नगर के सब आएंगे भंडारे में। अब भंडारा बन रहा था तो उसमें एक चील जा रही थी ऊपर। तो चील ने क्या किया था, सांप को पकड़ लिया था और वो सांप का जहर खीर बन रही उसमें गिर गया। अब जब वो साधु संतों ने भोजन किया तो सब साधु संत वहीं लौट गए और मर गए। अब पूरे नगर में हाहाकार मच गया कि राजा ने जानबूझ के सारे साधु संतों को मार डाला।
राजा के कान में जब बात पहुंची, राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा कहने लगा कि मैंने तो अच्छे के लिए किया और ये क्या हो गया। अब हलवाइयों के पास गया, तुमने क्या डाल दिया जो सारे साधु संत मर गए। बोले मैंने कुछ नहीं डाला। तो प्रेमियों, अब इसका पहले सजा कौन को मिले इसकी, राजा को दी जाए कि हलवाई को दी जाए, कौन को सजा दी जाए। तो इसका फैसला कोई नहीं कर पा रहा। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा तो जंगल को चला गया। राजा ने कहा अब तो मेरा मर जाना अच्छा है कि मेरे चक्कर में इतने साधु संत चले गए। तो प्रेमियों, राजा जब जंगल में गया, रात हो गई, तो राजा ने कहा कि कहीं ठहरने की जगह मिल जाए तो हम ठहर जाएं। तो लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा यहाँ एक भाई बहन रहते हैं, बड़ा भजन करते हैं, साधना करते हैं। बोले आप चाहो तो उनके घर रुक जाओ, जगह भी बहुत है। जब राजा गया, उन्होंने कहा रात भर के लिए विश्राम के लिए जगह दे दो, मैं सुबह चले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा बढ़िया, आराम से रुको, आपकी जो सेवा होगी की जाएगी। अब क्या हुआ प्रेमियों, रात हुई, जब सवेरे उनकी बहन साधना पे बैठी बच्ची, तो उसकी आत्मा जो ऊपर पहुंची तो वहां चर्चा चल रही। बोले एक राजा ने भंडारा किया है और इतने जो साधु संत थे वो मर गए हैं, अब सजा कौन को मिले यही नहीं पता पड़ रहा है कि क्या किया जाए। अब क्या हुआ, ये तो मेहमान थे उनके घर के, तो ये बहन बड़ी देर तक उठी नहीं साधना से। तो लोगों ने भैया ने कहा उसके ये बता, तेरे घर पे कोई मेहमान आया, भगवान का रूप होता है, और तू इतनी देर से भजन पे ही बैठी रही, अरे आज कम कर लेती। अरे बोले कम क्या कर लेते, मेरी जीवात्मा तो ऊपर की सैर कर रही थी, वहां तो विवाद चल रहा है। बोले कैसा विवाद। बोले एक राजा है, उसने भंडारा कराया है और तमाम साधु संत मर गए हैं, तो सजा कौन को दी जाए, यही बात नहीं पता हो पा रही है। तब राजा ने सुना, राजा बोला मैं ही तो हूँ राजा, जिसके पीछे मैं घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ। तो राजा ने कहा उसको क्या सजा मिली। तो बोली सजा तो अभी मुकर्रर हुई नहीं। तो राजा ने सोचा आज और रुपया इसके घर, तो इसको कल फिर साधना में दिखेगा तो हमको पता पड़ जाएगी कि मुझको क्या सजा हुई। राजा ने कहा एक दिन हम और रुक सकते हैं। बोले हाँ रुक जाओ, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, जैसे जो मोहल्ला वाले हैं, पड़ोस वाले हैं, तो पता है क्या कहने लगे कि पता है जो राजा भेष बना के आया है ऐसे ही, वहां पे वो लड़का लड़की रह रहे हैं अकेले, अब इसको यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए जी यहाँ रह रहा है, ये कोई नहीं है, ये तो ऐसे फितूरी है। अब प्रेमियों, ये जो चुगली करी इन लोगों ने, जैसे हम लोगों की आदत है ना कि वो खराब, ये खराब, उसकी बुराई, इसकी भलाई। अब ये क्या हुआ, जो राजा का दोष लगाया जा रहा था वो चुगली करने वालों पे पहुंच गया। तो दूसरे दिन उसने साधना में क्या कहा पता है कि जो चौपार में बैठ के बात कर रहे थे, राजा के बारे में बुराई कर रहे थे, बोले दोषी तो वो माने गए हैं और राजा बरी हो गया। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकला आप लोग ये बताओ कि हमको किसी की चुगली, निंदा, बुराई नहीं करना चाहिए, नहीं तो पता है जिसने किया है वो तो बरी हो जाएगा और चुगली करने वालों पे दोष लग जाएगा। तो प्रेमियों, हमको सबको किसी की बुराई भलाई नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो राजा तो बरी हो जाएगा लेकिन प्रजा फंस जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये छोटे छोटे दृष्टांत हमको जो शिक्षा देते हैं कि हमको केवल परमात्मा की भक्ति के सिवा, परमात्मा के कार्य के सिवा हमको कोई अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। तो प्रेमियों, अब क्या हो रहा पता है, कल से क्या होगा, कल क्या है आप लोग बताओ। कल 9 दुर्गा माता मैया। अब ये बताइए, कल 9 दुर्गा आ रही है, लोग कन्या भोज करेंगे, कन्या को भोजन कराएंगे, करेंगे, इससे हमारी बरकत होगी, हमारी मनोकामना पूरी होगी। अब बताइए, इस समय कन्या सुरक्षित है? कन्या सुरक्षित नहीं है। और कन्या को भोजन करा रहे, तुम्हारी आस्था और विश्वास घट गया
प्रेमियों काहे की नौ दुर्गा? भाई पहले नौ दुर्गा बनाई जाती थी तो कन्या के लोग पैर धो के पीते थे। आज 4 साल की बच्चियों के संग रेप हो रहा है, क्या करोगे? कहां से वो माता मैया आएंगी, कहां क्या होगा? देश का तो बंटाधार हो रहा है। हमारी मनोवृत्ति बदल गई तो बताइए तुम्हारा पूजा पाठ लगेगा? जिन कन्याओं को भोजन कराया जाता था, जिनसे तुम्हारे जिंदगी में अमन और चैन आता था, उन कन्याओं के साथ रेप हो रहा है तो बताइए वो भगवान खुश होगा? वो कभी खुश नहीं होता है। इसलिए